जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ग्वाल सखाओं के मध्य बलराम, मैं श्री दामा, राधा का बड़ा भाई। राधा मुझसे छोटी है, पता नहीं और कितना कष्ट लिखा है हम वृंदावन ग्वालों के भाग्य में। और यही कष्ट शताधिक गुना बढ़ जाता है तब जब मैं अपनी बहन राधा को देखता हूँ। वर्षों हो गए कन्हाई के गए हुए, मुझे याद नहीं कि मेरी बहन कभी सोई भी हो। निरंतर कन्हैया के लिए रोती रहती है। मैं ज़्यादा इसके पास जाता नहीं हूँ क्योंकि उसे संकोच होता है मुझे देखकर। तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और मुस्कुराने का ज़बरदस्ती प्रयास करती है। श्री दामा भैया उठ नहीं पाती, फिर भी गिरते हुए उठती है। पर मैं ऐसे अपनी बहन को नहीं देख सकता, तुरंत चल देता हूँ। महर्षि भी क्या क्या कहते रहते हैं। महर्षि सांडिल्य कह रहे थे कि मैंने ही श्राप दिया है अपनी बहन राधा को। मैंने उससे पूछा तो कहने लगे गोलोक की लीला है, तभी ये कृष्णावतार हुआ है और ये लंबा वियोग भी उसी शाश्वत लीला का ही एक भाग है। मैंने महर्षि से पूछा भी कि महर्षि अब पहले ही दे दिए गए श्राप को मैं ही काटना चाहता हूँ, क्या करूँ। ये लीला है श्री दामा, और उस अनंत की लीला का पार आज तक किसी ने पाया नहीं। लीला में ही तो संयोग वियोग चलता है, इससे ज़्यादा कुछ बताते नहीं महर्षि सांडिल। दाऊ आए हैं, सूचना मिली है आज। चलो स्वयं ही आए, अपने अग्रज को ही भेज दिया। नंद भवन में सखाओं ने मुझे बुलाया है। अब ज़्यादा नंद भवन में जाने की इच्छा भी नहीं होती, क्या जाएं। वहाँ की दीवारें कन्हैया की याद बहुत दिलाती है। मैया यशोदा की तो हर समय मुझसे एक ही शिकायत रहती है, श्री दामा तो क्यों नहीं आता। पर हे ब्रजनाभ, इस तरह अपने शाखा कन्हैया का स्मरण करते हुए नंद भवन पहुँचे थे श्री दामा। दाऊ मन प्रफुल्लित हो उठा। बलराम भैया को देखते ही मैं दौड़ पड़ा। ग्वालों के मध्य में बैठे थे दाऊ भाई, मुझे देखते ही वो भी उठकर खड़े हो गए और अत्यधिक प्रसन्नता से मुझे अपने हृदय से लगा लिया था। मनसुख, मधुमंगल, तोक इत्यादि सब सखा थे वहाँ। मुझसे कुशलता पूछी दाऊ ने। फिर मेरे पिता बृषभान जी और मेरी मैया के बारे में भी पूछा। मैं कल आऊँगा बरसाना। गंभीर तो ये शुरू से ही थे, चंचल तो वही हमारा सखा ही था। कहाँ खो गए श्री दामा। दाऊ ने मुझे कुछ सोचते हुए देखा तो पूछ लिया, दाऊ सुना है तुम लोग द्वारिका चले गए। मैंने पूछा, क्या द्वारिका में गैया हैं। मनसुख बीच में ज़्यादा बोलता है। क्या ऐसे वन वृक्ष पक्षी हैं द्वारिका में। अब तोक सखा ने भी पूछा, दाऊ बताओ द्वारिका कहाँ है। मधुमंगल का प्रश्न था। समुद्र का द्वीप है द्वारिका, दाऊ ने बताया। यमुना नहीं है वहाँ। मनसुख चुप नहीं रह सकता, मुस्कुराए दाऊ। नहीं, वहाँ यमुना नहीं है। फिर तुम लोग नहाते कहाँ हो। मनसुख ही बोल रहा है, अरे पागल, समुद्र से भी तो पानी होता है और समुद्र में यमुना जी से ज़्यादा पानी होता है। पानी होता है, मधुमंगल ने समाधान किया। दाऊ फिर तो नहाने मत जाना समुद्र में, डूब गए तो। मनसुख सजल नयन से बोला, दाऊ तू भले ही समुद्र में नहा लियो, क्योंकि तू तो शक्तिशाली है, तू तो बड़ा है, पर हमारे कन्हैया को मत ले जाने देना समुद्र में। उसको पकड़ कर रखना, कहीं जिद में आकर काली दह की तरह समुद्र में कूद गया तो। हाँ दाऊ, वो बड़ा चंचल है, कूद भी जाएगा। तू चुप रह यार, कितना बोलता है। मैंने मनसुख को कह दिया। मैंने गलत क्या कहा। क्या तुम लोगों को पता नहीं है काली दह में कैसे कूद गया था। अब ये तो वृंदावन था तो बच गया, पर वो तो समुद्र है, वहीं हमारा कन्हैया डूब गया तो। रो गया मनसुख। दाऊ मेरी तरफ से कहना वो समुद्र में नहाने ना जाए। मनसुख क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। मैया यशोदा आज थोड़ी ठीक लग रही है। कन्हाई ना सही, बड़ा भाई तो आया है कन्हाई का। मैया को अच्छा लग रहा है दाऊ को देखना। मनसुख ने कहा, मैया समुद्र यमुना जी से बड़ा है। दाऊ को कह रहा था, मैं अपने कन्हैया को समुद्र में नहाने को मत कहना, वृंदावन से समुद्र है तेरी द्वारका दाऊ। मैया पूछती हैं,
तुम भी कैसी बात करती हो? स्वर्ण की है द्वारिका। नंद बाबा आ गए थे। दाऊ ने चरण वंदन किया। अच्छा, सोने की द्वारिका है? मनसुख चौंक गया। पर दरिद्र है इस वृंदावन के आगे वो स्वर्ण की द्वारिका। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, इस प्रेम भूमि के आगे द्वारिका का वो वैभव तुच्छ है इस दिव्य वृंदावन के आगे। बलराम जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा था। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।